हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वीडियो का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये चैप्टर 2 है न्यू एनसीईआरटी मैथ्स का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। ये था कंटेंट, मैंने इंट्रोडक्शन और सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड वाला पोर्शन पढ़ा चुका हूँ। फिर ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, टर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। मतलब मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या आपको पढ़ा चुका हूँ। ये फिर क्वेश्चंस कराए थे। नेक्स्ट, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पुराना लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। फिर मैंने कंडीशन बताई थी कैसे सॉल्व करना है वन साइड वाले को। तो 4 कंडीशन थी, 4 स्टेप थे। फिर उसका तो मैंने न्यूमेरिकल कराए थे उस पर। नेक्स्ट 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 इतना पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं बोथ साइड। अगर वेरिएबल बोथ साइड हो तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। इस टाइप से कंडीशन लगती है, वी कैन ऐड अ नंबर विथ अ वेरिएबल टू बोथ साइड विदाउट चेंजिंग द इक्वेशन और द वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर को आप किसी नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन उठा ऐड क्यों, माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ तो भैया अगले स्टेप माइनस लिखा होगा, सब्ट्रैक्ट लिखा है। फिर दिमाग में उठा कि उसी नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब आपको जो भी करना है दोनों तरफ करना है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बोथ साइड, इक्वेशन के दोनों तरफ, बोथ साइड वाला क्वेश्चन है ना, इक्वेशन के दोनों तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी करोगे दोनों साइड ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अब देखो क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्वेश्चन में लिखा है 2x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक नियम बनाओ। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड पे रहेगी अननोन क्वांटिटी, राइट हैंड पे रहेगी हमेशा कांस्टेंट टर्म। तो मैं भूल गया था, राइट हैंड पे रहेगी कांस्टेंट टर्म नंबर, राइट हैंड पे नंबर, और लेफ्ट हैंड पे अननोन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल जैसे x हो गया, u हो गया, v हो गया, s हो गया, t हो गया। जो भी चीज अननोन है, मतलब नंबर नहीं है ना, नंबर को रखोगे राइट साइड पे और फिर वेरिएबल को रखोगे लेफ्ट साइड पे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, और इक्वल के इस तरफ को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ लिखा है 2x माइनस का 3 और यहाँ लिखा है x प्लस टू। हमने क्या रूल बनाया है कि नंबर रहेगा राइट हैंड साइड। तो ये नंबर कितना दिख रहा है बेटा, माइनस का 3 दिख रहा है। इससे बोलो आप राइट हैंड साइड जाओ, अपनी प्लेस से बैठो। जैसे स्कूल में एक साइड गर्ल्स की रो होती है, एक साइड बॉयज की रो होती है। तो इसी प्रकार से हम जब लीनियर इक्वेशन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर को, एक तरफ नंबर को बैठा देंगे, एक तरफ एक्स को बैठा देंगे या अननोन वेरिएबल को। तो मैं माइनस थ्री को इधर लाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 और 2 यहाँ बैठा है। अब एक्स को कहाँ जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। देखो ये 2x ज्यों कहते था, इसमें नो चेंज है। अब x प्लस का था, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x। अब 2x माइनस एक्स क्या बचेगा, 1x, 1 को लिखते नहीं है। और 3 प्लस 2 कितना बचेगा, 5। तो x का आंसर कितना आ गया, 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज x इक्वल टू 5। इतना क्लियर है। एक ही कॉन्सेप्ट बताया, राइट हैंड साइड पे नंबर ला दो, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ला दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 28x प्लस 33 108 प्लस कितना लगा 3x। इसमें भी सेम रूल ही लगाना है। आई होप मुझसे पहले सॉल्व हो जाए आपका, तो अच्छी आंसर है, अच्छी बात है। 28x मेरे लेफ्ट हैंड पे आएंगे x और ये बचा 3x, 3x भी कहाँ आएगा, लेफ्ट पे। माइनस क्यों कर दिया, यहाँ प्लस था तो इस तरफ लाओ तो इक्वल को उस तरफ जाएगा, तो साइन ही चेंज करना खाली। और यहाँ कितना लिखा है 108, यहाँ आएगा प्लस का 33 तो हो जाएगा माइनस का 33। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जब आप स्कूल में एग्जाम दो, सॉल्व करो, तो लिखना बाय ट्रांसपोजिशन। जिसका कर रहे हो उसका नाम लिख देना।
मैंने किसका करा 3x का, मैंने किसका करा 33 का। तो अब 28 माइनस 3 कितना होता है 25। x की बात चल रही तो x 108 माइनस 33। अब यहाँ कितना होगा, देखो मुझे इतना कैलकुलेशन एकदम से नहीं आता है, मतलब नहीं आता मतलब ये है कि आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो मिस्टेक नहीं करना है। तो इसको आराम से 33, 8 में से 5 जान दो, 3 जाने दो 3, और अब बचा 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। एक बार करके देख लेना है ना कि कहीं मिस्टेक, सब कुछ सही करा आंसर मिस्टेक आ जाए। अब 25x इक्वल टू 75, तो 25x पहला वीडियो देखा है तो 25 से डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। बोला था रूल क्या बताया था, दोनों तरफ या तो जो भी कर रहे हो बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस दोनों तरफ होगा। 25 से डिवाइड करा तो कैंसिल हो गया, x सिंगल हो गया, मिंगल था तो ये बचा 3। x का आंसर आ गया है यहाँ पर 3, x इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन करते जाएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा चैप्टर। अगला क्वेश्चन डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, ये यहाँ भी पढ़ लिया करो कि कहाँ से क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 16 है, न्यू एनसीईआरटी बुक का 2025 और 26 की बात कर रहे हैं। अब जनरल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन 25 26 के बहुत कम मिल रहे हैं। ये 25 26 के लिए है वीडियो है, ओल्ड किताब का वीडियो नहीं है। तो देखो ये लिखा है 5x प्लस 7y2 3x अपॉन 2 माइनस का 14। क्या रूल बनाया था कि x लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, x वाला कौन है भैया 3x अपॉन 2, इससे बोलो लेफ्ट हैंड साइड जाओ आप। गर्ल्स की रो होगी लेफ्ट हैंड साइड, बॉयज की रो होगी राइट हैंड साइड। तो 3x/2 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो क्या हो जाएगी ये माइनस की, साइन क्या हो जाएगा बेटा माइनस को, प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब जो नंबर है 7/2, ये माइनस का 14, 7/2 नंबर है प्लस का है, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा मतलब ट्रांसपोजिशन करेगा, तो प्लस से किस में हो जाएगा माइनस। अब देखो इतना होने के बाद इतना क्लियर है, अननोन क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड और नॉन क्वांटिटी या वेरिएबल जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको राइट हैंड साइड ले आए। अब डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, दोनों तरफ कितना है डिनोमिनेटर 2 है ना। तो रूल क्या बनाया था, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो जो भी करना है आपको दोनों में करना है। तो 2 अगर मैं यहाँ एक्स्ट्रा लाया तो यहाँ भी मुझे देना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा लाए तो आपको यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। जिसके पास 2 नहीं था उसको 2 से डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये 2 5 जो कितना हो गया 10x/2, और ये माइनस से कितना हो गया 3x/2 इक्वल में 14 2 जा 28 माइनस का 28/2 और माइनस का 7/2। अब सबके डिवाइड में 2 आ गए, दोनों तरफ आ गए, तो इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, इतना नोट कर लो। तो क्या नंबर आ गया था हमारा, हमारा नंबर आ गया था ये लिखा 5x प्लस 7/2 3x/2 माइनस का 14। तो जो हमारा रूल है वो रूल ये बोलता है कि 2 अगर डिवाइड में है तो इसको एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने को ही क्या बोलते हैं, सबके डिवाइड में 2 ले आओ। एलसीएम लोगों तो लास्ट में सबके डिवाइड में 2 आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में सब में 2 आ जाएगा। तो क्यों ना हम एलसीएम वाली बड़ी बड़ी बातें ना करके इसी रूल को फॉलो करें। अगर इसके पास है 2 नहीं है तो मैं इसको 2 दे दूं, और 5x चिल्लाएगा कि मुझे भी 2 दो, तो लो भाई तू भी रख ले 2। अब दोनों के पास 2 हो गए। अब यहाँ 3x के पास 2 है डिवाइड में, 14 के पास नहीं है तो इसको भी दे दो,
तो ये ऊपर भी अपन को देना पड़ेगा। बस इतना सा रूल है, ये समझ में आ जाए ना तो सब कुछ खत्म हो गया। अब सिंपल सॉल्व कर दो। 5 2 जा 10x डिवाइड में 2 7/2 इक्वल में 3x/2 और 14 2 जा 28/2। इतना क्लियर है क्या? अब इनको साथ में लिखो। 10x + 7 ये डिवाइड में 2 3x - 28 डिवाइड में 2। सबसे पहला काम क्या, डिनोमिनेटर इक्वल के दोनों तरफ का सेम कर लो। अब ये दोनों के आमने सामने के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो 2 बन जा 2 काट दो। बोलो सर ऐसे कैसे कर दिया है? ऐसे कैसे काट दिया? तो लो बेटा, आपको समझाने के लिए 2 को मैंने उठाया और यहाँ कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पहुँच गया 2, फिर 2 से 2 काट दो। बात तो वही हुई ना। अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइड सेम क्वांटिटी डायरेक्ट काटो आप। ठीक है, तो कितना बचा? 10x + 7 और 3x - 28। क्या बचा? 10x + 7 और 3x - 28। अब नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा हूँ। 3x - 28, x कहाँ आएगा मेरे? लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 10x माइनस का 3x। नंबर कहाँ जाएगा? नंबर के पास जाएगा, तो प्लस का था तो माइनस हो गया, और माइनस का 28। अब 10 - 3 कितना हो जाएगा? 7x, और 28 - 7 कितना हो जाएगा? 35 होता है। 7 और 8 + 15, और 15 में 28 करें 35, तो ये हो गया 35। अब हमें x के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म 7 है उससे डिवाइड कर दो। कहाँ करना पड़ेगा? दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये 7 से 7 कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा? x 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, माइनस लगा है तो x का आंसर कितना आ गया? -5। x का आंसर आ गया -5। आई होप ये क्लियर हो। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। क्या ऑप्शन में -5 है? हाँ है। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा हमारा? सी आंसर करेक्ट रहेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, x = -5। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं पता होना तो x की जगह एक काम करना, -5 रख के देख लेना। ऐसा 5 x की जगह रखो -5 + 7/2 3/2, यहाँ रखो -5 -14। अब इनको सॉल्व करने के बाद अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो आपने जो आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर मिलेगी नहीं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। टॉपिक वही चल रहा बोथ साइड वाला। 18x - 3, हाँ सॉरी 8x माइनस का 3, और ये 25 है, और प्लस का 17x। नियम वही है कि x जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा जाएगा। अभी फिलहाल 8th 9th में तो ले जाओ। 8x - 17x, ये 25, नंबर जाएगा राइट हैंड साइड, 25 + 3। अब 8 - 17 कितना? 8 - 17 कितना? अब इसको आपको करके देखना पड़ेगा। कहीं डाउट हो, हालांकि आपका आंसर देख के आ जाएगा, मैं तो फिर भी समझा ही रहा हूँ। 8 - 17। अब देखो, अगर मैं 17 को 3 बढ़ा दूँ कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। मालूम नहीं आ रहा मुझे माइनस करना, तो यहाँ 3 बढ़ाए, यहाँ भी 3 बढ़ा दो, कितने माइनस करने पड़ेंगे? 11 माइनस करने पड़ेंगे। अब 30 में से 11 ना, अगर 10 माइनस करो, 30 में से 10 करा तो कितना बचेगा? 20, है ना? ये मैं 30 क्यों लिख दिया? 20 लिखना था, है ना? 3 में गलती होगी मुझसे। चलो सिंपल है, 70 - 8 करो तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अगली बार बता दूंगा मेथड में। 17 माइनस 8 - 17 करेंगे तो कितना बचेगा? 9। साइन किसका आएगा? बड़े वाले का आएगा, तो माइनस का 9x, 25 + 3 कितना हो जाएगा? 28। अब देखो यहाँ हमें x निकालना है, x के साथ कौन एक्स्ट्रा चल रहा है? x के साथ एक्स्ट्रा चल रहा है माइनस का 9, तो माइनस के 9 से कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड। क्यों दोनों तरफ? यही तो रूल बताया है। तो माइनस का 9 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू होगी -28/9।
तो इसका सही आंसर जाएगा रेशनल नंबर। पहला चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ा दिया गया है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोनों पार्ट में। तो अब क्वेश्चन तो सर फ्रैक्शन क्यों नहीं है? फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने एक पिज्जा बुलवाया, उसके 4 पार्ट कर दिए हैं, तो 1/4 क्या पॉजिटिव रहेगा ना, -1/4 नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। और रेशनल नंबर माइनस हो सकता है, होता है, प्लस भी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, आईएमपी, तो आप इसको आईएमपी लगा लो। तो एक साथ 2 चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, वो है 5x/3। ये 5x लिखा, डिवाइड में 3 लिखा, माइनस का 4 लिखा, 2x लिखा, यहाँ 5 लिखा। ये पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द 2x - 7। कहाँ से पूछा है क्वेश्चन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आपका जो मोस्टली पेपर बनता है ना, या स्कूल का होमवर्क देते हैं, वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन देते हैं मोस्टली, एग्जाम्पलर के। एग्जाम्पलर तो करना ही पड़ेगा, इससे मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5x/3 - 4 = 2x/5। x को तो x के साथ में लिख दो ना, 5x/3, ठीक है। 2x/5 को यहाँ लाए तो किसका हो जाएगा? 2x/5 माइनस का, माइनस के 4 को उस तरफ ले जाओ तो किसका हो जाएगा? प्लस का 4। अब इतनी बातें तो क्लियर होंगी अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो। शुरू से एकदम बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। अब देखो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना कॉमन, सिर्फ 1 कॉमन है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसी को एलसीएम बोलते हैं। 5 को 5 में किया तो कितना हो गया? 25x। अब इस 3 को यहाँ कर दो 2 में, कितना हो जाएगा? माइनस का 3 × 6x। अब इनको आपस में लड़वा दो 3 और 5 को, 3 5 15। और यहाँ एक कॉलम में कितना चल रहा है? 4। 25x माइनस का 6x, 25x माइनस का 6x कितना बचा? 25 में 6 माइनस करने में मुझे दिक्कत आ रही, तकलीफ आ रही है, तो मैं 20 आराम से करता हूँ। 25 - 5 करो पहले। देखो कॉपी चेक करते हैं, बच्चे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं, बस यही मिस्टेक कर रहे हैं, यही केयरफुली काम कर, जल्दबाजी में नहीं भगा रहे सर को इतना नहीं आ रहा, नहीं भैया, रिलैक्स, आराम से तो समझ के स्टेप चलो, यही मार्क्स कट रहे हैं आपके। 25 - 6, 25 में से 5 माइनस करो, 20 बचेगा, फिर करो वो 1 माइनस, और जो 6 करने थे 1 करो तो 19 आएगा, साइन रहेगा प्लस का। कैलकुलेशन ढंग से करो, 2-3 बार चेक करो, साइन को चेक करो, आपके मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल में। अब देखो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारा रूल था कि हमें एक्स को सिंगल ही करना था, रूल था हमारा, तो हम आराम से करते हैं एक्स को। पहले इस 15 को भगाते हैं, तो जाओ यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19x = 4 × 15, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 में हो गया, तो यहाँ बचा 1, तो 19x = 15, 4 × 60। आप एक स्टेप और फॉलो कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, तो 15 से 15 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा 60, वही आएगा। 19x की वैल्यू कितनी होगी? 60। 19x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पे 60 वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? 19x = 60। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x - 7 की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी है 2x - 7 की वैल्यू, और हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? 19x = 60। तो आपने तो नोट कर लिया तो अच्छी बात हो। हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 19x = 60, और हमें वैल्यू निकालनी थी 2x - 7 की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? फिर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना? 19x = 60 था, x की वैल्यू 60/19 कैसे आया? जो 19 था ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड वाली बातें मैं धीरे धीरे करना बंद कर रहा हूँ, समझा? डायरेक्ट इसको डिवाइड में ले आएंगे 19 को, x बचेगा सिंगल। इस x को 19 को निकाल के 16 के अपॉन में लाए, तो 16/90 x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, कहाँ रखेंगे x की वैल्यू? 2x - 7 में रखेंगे, 2 लिखा,
x की वैल्यू 60/19 माइनस का 7, 16 टू जा कितना हो जाएगा 120/19 माइनस का 7। अब लेंगे एलसीएम, तो 19 का 16 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 7 जा, आराम से करके देखो कॉपी में, करके जल्दबाजी में आंसर मत दो क्योंकि टेबल तुम लोगों को याद है नहीं। 19 7 जा 133, भरोसा मत करना मेरे ऊपर, करके देखना पहले, ठीक है। 19 माइनस 7 133 9, तो 120 में से 133 गया, फिर तो 133 में 3 को मैं बाहर फेंक रहा हूँ, क्या बचा 130, 130 में से 120 गया 10 और 3 और एक्स्ट्रा था तो 10 और 3 13, साइन बड़े वाले भाई का माइनस का चल रहेगा, तो माइनस का 13/19, ये वैल्यू आ गई आपकी 2x माइनस 7 की, ये वैल्यू आ गई आपकी चलो 2x माइनस 7 की, ठीक है। तो अगर मैं आंसर लिखूं तो 2x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा -13/90। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आईएमपी लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इसको आईएमपी लगाएं, और जिसको मैं आईएमपी लगा दूं आपको सॉल्व या बार बार प्रैक्टिस उसी टाइप के क्वेश्चन की करनी है। जिस क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं उसको आप जाने दो, 2x माइनस 7 की जगह और कुछ आ जाएगा नंबर, चलेगा। जैसे आंसर कितना रहेगा -13/19 है ना, ऐसा कुछ आंसर आया था इसका, अब तो याद भी नहीं, चला भी गया होगा। हाँ माइनस में आया था तो श्योर है, 19 था भी श्योर है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी -13/19, और आप करके चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, बोथ द साइड। अगला क्वेश्चन है, ये भी ठीक क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी तो नहीं बोलूंगा, हाँ लेकिन करने लायक क्वेश्चन है, क्यों, लैंग्वेज है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल, दोनों इक्वल कर दो लो, 3x माइनस का 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये करना था लैंग्वेज, इन्हें इक्वल बना के नहीं दिया, इन्हें बोला है थ्योरी के साथ कि बिकम इक्वल, बिकम डबल बोलेंगे, बिकम ट्रिपल बोलेंगे, बिकम 1/4 बोलेंगे, तो बैकग्राउंड डेवलप करा रहे हैं आपका ये। ठीक है बेटा, ये 3x, x कहाँ जाएगा, x के पास जाने दो भाई, ये लिखा 1, -4 कहाँ जाएगा 4 के पास, 3x माइनस 2x बचेगा कितना 1x, अब 1 को कौन लिखता है कोफिशिएंट को, तो 1x को क्या लिख दिया x लिख दिया मैंने, और 1 और 4 कितना हो गया 5, तो करेक्ट आंसर रहेगा x इक्वल टू 5, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। आगे बढ़ता, हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये करने लायक क्वेश्चन है और ये आपसे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन करने लायक है और आपसे बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, आईएमपी का आई नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे लगा देता हूँ आईएमपी, शायद क्लियर है। क्वेश्चन लिखा है xy2, फिर लिखा है xy4, फिर लिखा है xy5, ठीक है, और एक हमारे x भाई साहब कहाँ थे, उस तरफ थे मार्केट में, उस तरफ घूम रहे थे, उस तरफ मतलब राइट हैंड साइड, उनसे बोला आप भी यहीं आ जाओ यार, तो माइनस का x हो गया। नंबर वाले भाई साहब राइट लेफ्ट में बैठे, इनसे बोला आप राइट में जाके बैठो, तो कितना लिखा 10,000, तो राइट में गए तो माइनस साइन आ गया इधर, इतना क्लियर है आपको। अब देखो इधर इसका डिनोमिनेटर क्वेश्चन तो 1 है, 2 4 5 का एलसीएम लोगों तो 20 आएगा, कैसे, 2 की टेबल पढ़ो, 4 की पढ़ो, 5 की पढ़ो, तो सबसे पहले ऐसा नंबर सब में कॉमन दिखे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 बोलेंगे ना, तो 10 में 2 तो आ जाएगा, 2 5 जा 10, लेकिन 4 धोखा दे रहा हमें, तो जंग 5 और 4 में है, जब 5 और 4 में कोई जंग है, 5 और 4, 5 और 4 में 1 ही कॉमन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सबसे सिंपल तरीका, दिमाग नहीं लगाना हो तो 2 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, और 1 को जरूरत नहीं लिखने की,
इनको लो सॉल्व कर दो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 5 आ गया। लो 2 से फिर करा अगेन 2, किससे करा 5 से। अरे सिंपल है, क्यों दिमाग लगवा रहे। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अब इसमें एक बात और समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इस 2 को आप भूल जाओ। कितना दिख रहा 5 और 2 10 दिख रहा, 10। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, समझ में आ रही बात। तो 2 है ना, उसको भूल जाओ, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको उसमें 10 से। अब यहाँ कितना दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, 4, चलो मैं पेन चेंज करता हूँ, 4 दिख रहा है। तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4, इस 4 को भूल जाओ, क्या दिख रहा है और क्या बचा 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से। अब आपको क्या दिख रहा है, इधर 5 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 5 है, इस 5 को भूल जाओ, क्या बचा 2 इंटू 2 4, ये 2 और 2 बचा था ना 4, इसको आपसे किसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब लास्ट में क्या बचा इधर 1, इस 1 को भूल जाओ, तो क्या बचा खाली 20 बचा। सारे नंबर दिख रहे हैं 2 2 2 2 5 दिख रहे हैं, तो 20, इसको करना है आपको 20 से मल्टीप्लाई, और इसी को बोलते हैं एलसीएम। बस आई होप कि बात आपको क्लियर हो। नहीं है क्लियर तो आपको सिंपल अपने फंडे से एलसीएम लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। और आप पूरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे से क्लियर होगा। ये हो गया 10x डिवाइड में 20, और ये कितना हो गया 5x डिवाइड में 20, ये हो गया 4x डिवाइड में 20, और ये हो गया 20x डिवाइड में 20, इक्वल में माइनस का 10,000। तो लास्ट से क्या करा था, एक बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, 10,000 की जगह 1000 लिख के आ गया था, लास्ट में उसका 1 मार्क्स कट गया। तो बहुत केयरफुली करना कैलकुलेशन, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं खुद आपको आराम से कराऊंगा, मैं खुद नाटक करूंगा कि 10 - 7 नहीं आ रहा मुझे करना, ये सब बहुत आराम से कराएंगे बेटा। यही मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे कॉपी चेक करते समय। अब देखो सबके डिवाइड में कौन आ गया 20 आ गया, तो 20 लिख दो। अब ये बचा है 10x 5x 4x और माइनस का 20x, इक्वल में कितना लिखा माइनस साइन, 1 2 3 4 जीरो, जीरो काउंट कर लेना। अब देखो यार कि 10 और 5 15 और 5 19, 19 माइनस 20x, क्या दिख रहा है आपको 19 माइनस का 20x। अब 19 माइनस का 20x, तो 20 माइनस 19, तो एक ही बचेगा ना, साइन रहेगा माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का x/20, आंसर आएगा माइनस का x/20। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। आंसर आ गया माइनस का x/20 और माइनस का 1 2 3 4 जीरो। पहला का माइनस से माइनस काट दो और 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू 4 जीरो पहले से थे और 1 का डबल 2, तो 2 आ जाएगा। 4 पहले से थे, 1 2 3 4, 4 आ गए, एक और आ गया 5, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 और कितना हो गया 2 4 2 लाख आंसर आ गया, 2 लाख। आपका आंसर आएगा 2 लाख, इसे नहीं आएगा याद रखना। और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए जब 2 4 5 हो, 2 4 5 हो और यहाँ 10,000 हो, तो आंसर आएगा कितना 10,000 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना एमसीक्यू में बिना सॉल्व करे आप डायरेक्ट टिक मारना, 10,000 में 20 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इनका एलसीएम 20 आया है। अगर इनका एलसीएम 40 आता तो 40 का मल्टीप्लाई करते। दैट्स, ये पूरा फंडा हो गया। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8x - 7 माइनस का 3x, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो 8x माइनस का 7 माइनस का 3x, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारा रूल है कि x वाले साथ में आएंगे, लो इस 6x माइनस का 2 है, इनको भी ले जाओ इस तरफ, माइनस का 6x प्लस का 2x, इक्वल लगा दो। नंबर माइनस का 3 है
और ये लिखा है माइनस का 7, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7। दिमाग में चल रहा होगा सर आप इनको पहले सॉल्व कर देते ना, वहाँ क्यों ले गए, वहाँ क्यों ले गए। तो एक ही हाथ दिया भगवान ने, इसलिए की चीज़ बता रहे करके कि हम x को एक साइड ला रहे हैं, नंबर को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अब देखो ये हो गया 8x माइनस माइनस, ये हो गया 2x। हम प्लस वालों को साथ में लिखा, माइनस का 3x माइनस का 6x और 7 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस का 4। ये हो गया आपका 10 और 6 और 3 हो गया 9। 10 माइनस 9 कितना बचेगा, 1x। तो 1 को लिखते नहीं तो आएगा x, x इक्वल टू 4। ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कौन सा तरीका सर, देखो ये वाला तरीका, 8x माइनस 3x कितना बचा, 5x। 6x माइनस का 2x कितना बचा, 4x। यहाँ बचा माइनस का 3 और माइनस का 7, यहाँ गया तो प्लस का 7 और 5 में से 4 गया तो बचेगा x, x इक्वल टू 7 माइनस 3 बचेगा 4 और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर्स का, इसके बाद में अगला वीडियो स्टार्ट होगा, इससे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब 10x माइनस 5 है, ये तो आपको करना चाहिए, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये लिखा 10x माइनस 7। जब 10x माइनस में 7 ही करना है मुझे तो मैं किस टाइप से कर दूं, 10 माइनस 7 बचेगा 3x माइनस का 5 और 5x, हाँ यहाँ पे कोई नहीं है 5x। 15 माइनस 8 कितना बचेगा, प्लस का 7। हमेशा की रट दो, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 15 होता है, ऐसे कुछ बना लो कॉम्बिनेशन। अब देखो भाई साहब 5x को हम यहाँ लाएंगे तो 3x माइनस 5x, 7 माइनस 5 यहाँ गया तो प्लस का 5। 3 माइनस 5 कितना बचेगा, माइनस का 2x। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। अब ये माइनस 2 ऐसे चल रहा है ना, तो लो माइनस 2 से डिवाइड ही कर दो सबको, तो माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, इधर बचा बेटा x इक्वल टू 12 अपन माइनस का 2। और माइनस का 2 हमारे परिवार का छोटा मोटा बच्चा जो गाड़ी के आगे ही बैठेगा, तो माइनस हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर, तो यहाँ से मैं माइनस को हटा देता हूँ, ठीक है, काट दिया, कितना बचेगा 6। तो x इक्वल टू माइनस का 6, ये आ गया हमारा आंसर। और ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। थर्ड पैटर्न, एनसीईआरटी का थर्ड पैटर्न, जो क्या बता रहा है, रेडिएशन इक्वेशन की बात कर रहा है, जो x माइनस वाई अपन वाई, इस पैटर्न पर आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन। अब पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनाना चाह रहा है, पर लेंथी क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेगा, इसी पैटर्न पे बनेगा। इसको अच्छे से समझना। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पुराने मेरे 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे, मतलब एक जो अभी बना रहा हूँ ये वाला, इसके एक पहले वाला, दोनों अच्छे से देख लिए तो ये पैटर्न बहुत अच्छे से बनेगा। तो दोनों की लिंक इसी लेक्चर के में मिल जाएगी आपको। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराएंगे सॉल्व। अब देखते जाइए, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं वही दिए। ऐसे नहीं बहुत हार्ड भर दिया हो तो आपसे बने नहीं, बहुत सिंपल दे दिए हो, जो आपसे स्कूल में पूछे जा सकते हैं वही रखा। ये नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, जो ज़रूरत है वही पढ़ा रहा है आपको। ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन, सिर्फ 4 टॉपिक आ जाएगा, सिंपलर फॉर्म, ये 4 टॉपिक रहेगा जो एप्लीकेशन बेस। तो जो थर्ड टॉपिक में थर्ड वीडियो आपको मिलेगा। तो फिर थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।